तो आज हम सीखेंगे काचली की कटिंग करना। बॉर्डर वाली काचली की कटिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले जो कुर्ती होती है वो आप काट लीजिए। उसके बाद में जो काचली की जो बची हुई बॉर्डर्स होती है कपड़े की, उसको आप अपनी साइड में रख लें और किनोर से उसको बिल्कुल बराबर कर लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कपड़ा जब भी काटो आप तो बराबर करके ही काटना है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसलिए सबसे पहले आप बॉर्डर को दोनों को एक साइड करके उनको आप नीचे से काट सकते हो, जिससे कपड़े की फिटिंग भी अच्छी आए और कपड़ा बिल्कुल बराबर रहे। अगर आपका कपड़ा बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है, थोड़ा सा साइड में जा रहा हो, तो आप उसको काट के बराबर कर सकते हो, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आप उस कपड़े को कैसे कर सकते हो। उसके बाद में आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके जो इसकी लेंथ है वो आप अगर काचली की मदद से नापना चाहते हो तो आप जिसकी भी काचली सिल रहे हो उसकी काचली की मदद से आप इस तरह से नाप लीजिए, क्योंकि काचली का जो मेजरमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप ऐसे नहीं तो आप इंची टेप की मदद से भी लेके कर सकते हो, वरना आप काचली का नाप ऐसे करके ले सकते हो। और जो इसकी लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 15, 16, 14 जितनी आपको रखनी है। उसके बाद में आपको काचली की फिटिंग किस तरह से देखनी है, जिस तरह से आपको वीडियो में बताया जा रहा है उस तरह से आप फिटिंग रख सकते हो। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले, जिससे कि वो जो सिलाई करते हैं हम जब सिलाई में चला जाता है। ऐसे कपड़े को करने के बाद में इसकी जो हम लेंथ है वो मैंने आपको बता दी है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। फिर उसके बाद में आप फिटिंग काचली की मदद से कर सकते हो। अगर आप काचली की मदद से नहीं करना चाहते तो इसकी वर्थ 7 सेंटीमीटर आप रख सकते हो और उसको ऐसे करके कट कर लीजिए। तो ये काचली की कटिंग की जो बाजू है सबसे पहले, तो अब हमारी बारी आती है गोलाई देने की। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमको गोलाई देनी होती है, तो आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हो आप उस तरह से इसमें गोलाई दीजिए। सबसे पहले अगर आपको इंची टेप की मदद से समझ में नहीं आता है तो आप ये चीज़ भी क्या कर सकते हो, काचली की मदद से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप उस तरह से खराकी जो बाजू से कटेगी उसको खराकी कहते हैं। काचली के अंदर 5 चीज़ें कटती है, खड़पा, बाजू, खराकी, आड़, छोटा फटका, ये सब चीज़ें कटती है। तो सबसे पहले आप देख लो किस तरह से खराकी का नाप लिया जा रहा है। फिर उसको कॉर्नर से कॉर्नर हमको क्या करना है, मैच कर देना है। खराकी बड़ी कट जाएगी तो कोई बात नहीं, पर खराकी छोटी नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बड़ी भी कट जाती है तो वो सिलाई में हम ले सकते हैं, पर छोटी कट जाती है तो हमारी काचली थोड़ी छोटी हो जाती है। ऐसे करके ये देखो ये इसका नाप है, बट हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि सिलाई के अंदर भी ये चीज़ हम ले सकते हैं, बट छोटी हो गई तो हमारी काचली का गला जो है वो छोटा बनेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्या बनता है, काचली का गला बनता है। अब थोड़ी सी गोलाई देने के बाद में हमारी बाजू और खराकी ये दोनों कट गई है। जो खराकी है वो बाजू से ही निकलती है। अब जो खराकी निकालते हैं वहाँ से हमारा गला कटता है। काचली की कटिंग करने के बाद में जो कपड़ा बचता है उससे हम काटेंगे खड़पे। खड़पे किस तरह से काटते हैं आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो आपकी काचली है उसका साइड का जो हिस्सा है उससे आप मेज़र कर लीजिए उस कपड़े को। पर मेज़र करने के बाद में ये देखना कि जो कपड़ा लास्ट का बच रहा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए साइड से, क्योंकि आपको मैंने बताया था थोड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए क्योंकि सिलाई में जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा तो, बट कम नहीं लेना है, क्योंकि कम फिर हमारी फिटिंग अच्छी नहीं होगी और काचली में प्रॉब्लम होगी, वो छोटी हो सकती है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में काचली की मदद से मेज़र करना बता रही हूँ आप उस तरह से मेज़र करके नाप देख सकते हो। बस ये याद रखना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए आपका कपड़ा। फिर ऐसे हमें करके उसको इक्वल कर लेना है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कपड़ा बराबर हो। फिर आप अपनी जो काचली की जो आपने बाजू काटी थी उसको ऐसे फोल्ड करके एक बार उससे मेज़र कर ले, क्योंकि ये उसके जॉइंट होती हैं। काचली जो है अपने खड़पों से ही जॉइंट होती है, फिर बाद में जाके काचली का हम गला बनाते हैं। ऐसे मैंने करके बिल्कुल परफेक्ट मेज़र ले लिया है। अब मैं इसको थोड़ा कट कर दूँगी कैंची की मदद से, पर कैंची की मदद से कट करने से पहले बराबर में करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना कपड़ा ख़राब होगा, अजीब तरह से कट जाएगा। फिर उसकी जो दोनों साइड है उनको खोल लेना। फिर कुर्ती से जो गला बनाया है हमने उसकी मदद से हम हमारी टुक्कियाँ बना सकते हैं बिना कपड़े को वेस्ट किए। तो उसको इस तरह से फोल्ड कर लें, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। साइड का जो कपड़ा था वो कट कर लें। अब उसके बाद में पहले आप जो आपकी काचली की टुक्कियाँ हैं उसको देख लें कि ये उसके बराबर है या नहीं। कपड़ा कम छोटा ज़्यादा तो नहीं है, बट नहीं, हमारा कपड़ा देख सकते हो आप बिल्कुल परफेक्ट है। और थोड़ा एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा हम रख सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है सिलाई के अंदर, तो एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग नए नए टेलर हो, नए नए सीख रहे हो, तो आप थोड़ा टुक्की का जो कपड़ा है वो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटें, कम ना काटें या परफेक्ट ना काटें, थोड़ा एक्स्ट्रा काटें। क्योंकि जब हम नए नए सीखते हैं तो हम टुक्की का जो बैठाते हैं गला, तो कपड़े में ज़्यादा सिलाई कर देते हैं, उस वजह से टुक्की छोटी हो जाती है। तो अगर आप सीख रहे हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेना,
उसके बाद में ऐसे कट लगा के गोलाई देने के बाद में हम उसको काटने के बाद में जो हमारी टुक्किया है वो भी तैयार हो जाएगी, बाजू भी तैयार है, खराकी भी तैयार है और खड़पे भी तैयार है। इस तरह से हमारी टुक्किया जो है वो कट चुकी है। बहुत ईजी तरीके से हमने टुक्किया काटी है। उसके बाद में आप फिर से मेज़र कर सकते हो। ये याद रखना थोड़ा एक्स्ट्रा रख ले क्योंकि सिलाई आती है फिर, वरना टुक्किया छोटी हो जाएगी तो आपकी काचली में प्रॉब्लम होगी। अब आएगी बारी आर्ट की। आर्ट को आप इस तरह से मेज़र कर सकते हो कि आपकी जो टुक्की है वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आ रही है तो परफेक्ट है। फिर आप उसको ऐसे फोल्ड कर कर कपड़ा बराबर रखिए, कपड़ा बराबर रखना ज़रूरी है। फिर आप अपने कपड़े की जो काचली का कपड़ा है उसकी मदद से आप मेज़र कर ले कि ये परफेक्ट है या नहीं। अगर नहीं तो आप उसको छोटा कम ज़्यादा कर सकते हो। जब तक आप कटिंग नहीं कर रहे हो उसको अच्छे से मेज़र करके पूरा ऊपर लास्ट से एंडिंग तक कर ले। उसके बाद में साइड से जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उस तरह से कट कर लीजिए। ये हमारी आर्ट जो है वो भी तैयार है। आप लोग इसको कुछ और बोलते होंगे, यहाँ हम आर्ट बोलते हैं, सब इसको अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं। टुक्की के आर्ट ऐड होती है, फिर खड़पे, फिर खराकी एंड बाजू भी ऐड होते हैं। आप देख सकते हो हमारी काचली बहुत सुंदर तरीके से पूरी हुई है। फिर आप अगर चाहे तो आपकी जो काचली का मेज़र लिया था उस काचली को आप रख कर चेक कर सकते हो कि आपकी काचली बिल्कुल परफेक्ट बनी है या नहीं। अगर आपको कोई भी और डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली समझा सकती हूँ कि किस तरह से आप इसको करो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर कर देना, एक लाइक कर देना। आपको और कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करिए कि अगली वीडियो मैं किसकी बेस पे लेके आऊँ। सूट, सलवार, पैंट, कुर्ता, कुछ भी, लहंगा, काचली, कुर्ती। अगली वीडियो कुर्ती की आएगी, लहंगे की आ चुकी है, काचली की आ चुकी है, अब अगली वीडियो कुर्ती की आएगी। थैंक यू सो मच। बस एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस। आप लोग देख सकते हो पूरी जो काचली है वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बनी है और बिल्कुल मेज़र जो लिया था वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।